आला बर्द है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। कोरोना से मुतासर मरीजों की तादाद में इजाफे का सिलसिला जारी। शाम तक मुतासरीन की तादाद 295। शहरियान अगर साथ दें तो इस वबा को हराना मुमकिन, कहा आस्तिक कुमार पांडे ने। वतन वापसी के सफर के लिए म्यूनसिपल दवाखानों से फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना लाजमी। नकल मकानी के ख्वाहिशमंद अफराद का म्यूनसिपल दवाखानों में बढ़ने लगा हुजूम। कोरोना से मुतासर और मुश्तबा मरीजों को इलाज के लिए ले जाते वक्त सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए इस्तेमाल की जाएगी स्मार्ट सिटी बसेस। आज से अमल शुरू। और जुफ्त तारीख होने के सबब आज 4 घंटों के लिए दी गई कर्फ्यू में ढील। लाजमी अशिया की खरीदारी के लिए शहर भर में टूट पड़ा आवाम का जमगफीर। उज्जत के सबब आवाम भूल गई सोशल डिस्टेंसिंग। खबरें तफसील से। कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद में इजाफे का सिलसिला जारी है और शहर में अब तक मुतासरीन की तादाद 296 हो चुकी है। नाजरीन, गो के हुकूमत और इंतज़ामिया का कहना है कि फ़िलहाल हम कोरोना के फैलाव के 3rd स्टेज यानी कम्युनिटी इन्फेक्शन के दौर में नहीं पहुँचे हैं। इसके बावजूद गुज़िश्ता 4 दिनों से शहर में कोरोना से मुतासरा मरीज़ों की तादाद में मल्टीपल्स में इजाफा हो रहा है और मरीज़ों की कुल तादाद 295 हो चुकी है। इस दौरान कुछ नए इलाके भी हॉट स्पॉट में शामिल हुए हैं, जिसके बाद म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने अपनी सारी तवज्जो मुतासरा इलाकों पर मरकूज़ कर दी है और मुतासरीन के राब्ते में आए अफराद को जंगी पैमाने पर तलाश किया जा रहा है, जिसके लिए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने म्यूनसिपल लीगल एडवाइज़र अपर्णा थेटे की क़यादत में बाज़ाब्ता एक टास्क फोर्स बनाई है, जिसके बाद मुतासरीन से राब्ते में रहे अफराद की जांच में तेज़ी से इजाफा हुआ है और यही वजह है कि हमारे शहर में इस मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ों की तादाद में भी तेज़ी से इजाफा दिखाई दे रहा है। कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 291 तक पहुँच गई है, मगर इंडेक्स केसेस की तादाद सिर्फ 36 है। इसलिए इस शहर से कोरोना को मात देना आसान है, मगर उसके लिए इंतज़ामिया को शहरियान के ताउन की ज़रूरत है। इन ख्यालात का इजहार म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने किया। किस मोड़ पर खड़े हैं और 30 मई तक जो हमने एक संकल्प लिया है कि 23 मई तक औरंगाबाद को कोरोना मुक्त हमको करना है, तो ये टारगेट कितना अचीवेबल है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरी की पूरी स्ट्रेटजी में अगर आप मेरे साथ में आए, अगर एक एक नागरिक हमारे साथ में आया, तो हम बड़ी आसानी से कोरोना को हरा पाएंगे। क्योंकि इसमें ये जैसे मैंने बोला ना कि अभी इंडेक्स केस जो हैं वो 36 केस हैं। ये 290 लोग बीमार क्यों पड़े? क्योंकि ये 290 लोग या तो घर से बाहर गए, या तो इन्होंने यारी दोस्ती रिश्तेदारी निभाई, उस व्यक्ति के घर में गए, उस व्यक्ति इन 36 लोगों के संपर्क में आए, इसलिए ये 290 लोग बीमार पड़े। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अपने आप को बचाइए, अपना अपना वार्ड बचाइए, अपना अपना परिवार बचाइए। एक चीज़ के लिए जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज़ हैं, उनका भी अभिनंदन करना चाहूँगा। पिछले 2 महीने में 60 दिनों में औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एम्प्लॉय रोड पर हैं, फील्ड में हैं, अपनी अपनी जवाबदारी पार पाड़ रहे हैं, अपना खुद की जान धोखे में डाल करके काम कर रहे हैं। आज भी आपका शहर स्वच्छ है, आज भी आपका शहर पानी पुरोठा जितना संभव है उतना हो रहा है, आज भी आपके गटर साफ हो रहे हैं। नकल मकानी करने वाले शहरियान को इजाज़त हासिल करने के लिए
म्यूनिसिपल दवाखानों का फिटनेस सर्टिफिकेट जोड़ना लाजमी है। लिहाजा आज म्यूनिसिपल दवाखानों में नक़ल मकानी करने वाले ख्वाहिशमंद अफराद की भीड़ उमड़ पड़ी थी। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मार्च के आखिरी हफ्ते में अचानक से वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने पूरे मुल्क में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था, जिसकी वजह से गैर रियासती मजदूर, तलबा और दीगर हज़ारों अफराद हर ज़िले में फंस कर रह गए। गुज़िश्ता 40 दिनों से ज़ायद जारी लॉकडाउन के सबब इन लोगों की परेशानियों में इजाफा हो गया और उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाने के सबब वो लोग अपने वतन लौटने के लिए बेकरार दिखाई देने लगे। लिहाजा वज़ीर आला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद मरकज़ी हुकूमत ने मुख्तलिफ मकामात पर फंसे लोगों को उनके वतन जाने के लिए राह हमवार की है और पॉलिसी का ऐलान किया है, जिसके तहत मुख्तलिफ मकामात पर फंसे अफराद को नक़ल मकानी की इजाज़त दी जा रही है, लेकिन उसके लिए म्यूनिसिपल हॉस्पिटल से फ़िटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार दिया गया है। लिहाजा आज सिडको एनाट में वाक़ म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए नक़ल मकानी के ख्वाहिशमंद अफराद की भीड़ उमड़ पड़ी थी। कोविड-19 से मुतासरा मरीज़ों या मुश्तबा मरीज़ों को घर से दवाखाने तक लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियों में सोशल डिस्टेंसिंग कायम रहे, इस गर्ज से इस काम के लिए स्मार्ट सिटी बसेस इस्तेमाल की जा रही हैं, जिस पर आज से अमल शुरू कर दिया गया। वाज़ेह है कि कोविड-19 से मुतासरा मरीज़ों के साथ साथ उनके राब्ते में आए साकिनान को इलाज और तशख़ीस के लिए क्वारंटाइन सेंटर या फेवर क्लिनिक पर ले जाया जाता है। गुज़िश्ता दिनों शहरियान की जानिब से शिकायत की गई थी कि इस मौके पर इंतज़ामिया की जानिब से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जाता और एक एम्बुलेंस या जीप में ही 10-10 और 12-12 अफराद को ले जाया जाता है, जिस पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने इस मसले को हल करने के लिए स्मार्ट सिटी बस सर्विस की 10 गाड़ियां मरीजों को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल करने की हिदायत दी, जिसके मुताबिक इन गाड़ियों में ड्राइवर के कैबिन और मरीजों के लिए रखी गई सीटों के दरमियान पार्टीशन बनाया गया है ताकि ड्राइवर्स इस मर्ज से महफूज रहे और वो कोविड-19 से मुतासरा मरीजों या उनके राब्ते में आए अफराद के कांटेक्ट में न आ सके। आज से ये सर्विस शुरू कर दी गई है। लीगल ॲडवायझर महानगरपालिका स्पेशल टास्क फोर्सची मी प्रमुख आहे। महानगरपालिका औरंगाबादमध्ये जे स्मार्ट सिटीचे बसेस फिरत आहेत, तर त्या बसेसपैकी आम्ही 10 बसेस स्पेशली कोविड पेशंटसाठी आम्ही तयार केलेल्या आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये पार्टिशन केलेलं आहे, जेणेकरून पेशंटचा आणि ड्रायव्हरचा कॉन्टॅक्ट येणार नाही आणि ह्या बसेस मुख्यत्वे करून 3 कारणासाठी वापरले जातील। त्यामध्ये डॉक्टर्स आणि त्यांची टीम ही पेशंट जो पॉझिटिव्ह सापडलेला आहे त्याच्या घरी जाऊन तिथले त्याच्या हाय रिस्क आणि लो रिस्क पेशंटची स्वॅब टेस्टिंग करणार आहे। नंबर 2, जे कोमॉर्बिडिटीवाले आहेत असे पेशंट्स आपण रिपोर्ट येईपर्यंत क्वारंटाईन सेंटरमध्ये ठेवणार आहोत आणि नंबर 3, जे पॉझिटिव्ह पेशंट्स आहेत त्यांना तिथून घेऊन आपण CCC सेंटरवर आणणार आहोत। तर ह्या बसेसचा आपण अशा पद्धतीने सध्या उपयोगात आणून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत सेवा पोहोचवण्याचा आणि त्यांना त्रास कमी होण्याच्या दृष्टीने वापर करत आहोत। कोविड-19 की रोकथाम के लिए किए गए इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आसिक कुमार पांडे ने मुतालिका अफसरान की एक अहम मीटिंग गुज़िश्ता शाम मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में तलब की थी, जहां सभी कामों का जायज़ा लेने के बाद उन्होंने मुतालिका अफसरान को ज़रूरी हिदायतें दी। शहर में कोरोना के मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नज़र म्यूनिसिपल इंतज़ामिया हरकत में आ गया है और एडमिनिस्ट्रेटर नामज़द किए जाने के बाद IAS ऑफिसर आस्तिक कुमार पांडे भी बज़ाते खुद फील्ड पर उतर चुके हैं। इस वबा की रोकथाम के लिए अब तक की गई कार्रवाई का जायज़ा लेने के लिए मुतालिका अफसरान की एक मीटिंग उन्होंने गुज़िश्ता शाम मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में तलब की थी और हालात का जायज़ा लेने के बाद उन्होंने ये हिदायत दी है कि मुतासरा मरीज़ों के राब्ते में आए मुश्तबा मरीज़ों की जांच उनकी ही बस्ती में की जाए। स्क्रीनिंग के दौरान कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव पाए गए मरीज़ों को इलाज के लिए AMC के कायम करदा कोविड केयर सेंटर में भिजवाया जाए। 15 साल से कम या 45 साल से ज़ायद उम्र के मुतासरा मरीज़ों को सिविल हॉस्पिटल इलाज के लिए भिजवाया जाए। हर स्क्वाड के पास एक ऑक्सीमीटर दिया जाए ताकि 55 साल से ज़ायद उम्र वाले साकिनान का ऑक्सीजन लेवल चेक किया जा सके। अगर किसी ज़ईफ़ शहरी का ऑक्सीजन लेवल 94 से कम पाया जाता है तो उसे फौरी तौर पर इलाज के लिए कोविड केयर हॉस्पिटल भिजवाया जाए।
खलियारक में वाक़ समाज कल्याण महकमे के बॉयज़ हॉस्टल, देवगिरी कॉलेज के हॉस्टल्स और दीगर 2 कॉलेजेस में कोरोना से मुतासरा ऐसे 2000 मरीज़ जिनमें किसी किस्म की कोई अलामत नहीं है, उनके इलाज का इंतज़ाम किया जा रहा है और ऐसे मरीज़ जिनकी हालत तशवीशनाक हो, उन्हें सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा। इस मीटिंग में सिटी इंजीनियर सखाराम पांधड़े, म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर, टास्क फोर्स की चीफ अपर्णा थेटे और सभी मेडिकल ऑफिसर्स और स्टाफ नर्सेस व आशा वर्कर्स शामिल थीं। कोरोना वायरस के बढ़ते कदम रोकने के लिए इस साल बौद्ध पूर्णिमा का त्यौहार ऑनलाइन मनाने का फैसला आलमी बौद्ध परिषद ने किया है। ये इत्तेदा सीनियर IAS ऑफिसर डॉक्टर हर्षदीप कांबळे ने दी। जय भीम, नमो बुद्धाय। महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ज्यांच्यामुळे आपल्याला बुद्ध धम्म समजला, त्यांची नुकतीच जयंती आपण डिजिटल ऑनलाईनच साजरी केलेली आहे। ही बुद्ध पौर्णिमासुद्धा तशाच प्रकारे करणार आहोत। आपल्याला सर्वांना माहीतच आहे की 7 मे रोजी बुद्ध पौर्णिमा आहे। या पौर्णिमेला बुद्धाचा जन्म झालेला आहे, तसंच त्यांना महानिर्वाण प्राप्ती झालेली आहे आणि महत्त्वाचं म्हणजे त्यांना ज्ञानप्राप्तीसुद्धा ह्याच दिवशी झालेली आहे। हा दिवस सर्व जगातील लोकांसाठी, आपल्या सर्वांसाठी खूप महत्त्वाचा आहे। दरवर्षी आपण जरी तो फार उत्साहामध्ये साजरा करीत असू, तरी यावेळेस करोनाचा प्रकोप असल्यामुळे आपण घर बसल्याच साजरा करणार आहोत। त्याकरिता आम्ही ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉंग्रिगेशन 2020 द्वारे आपल्यासमोर वेगवेगळ्या देशातील भिक्षुगण घेऊन येत आहोत। ते लाईव्ह आपल्याशी बोलणार आहेत, प्रवचन देणार आहेत। तसेच बुद्धगया इथून सुद्धा आपण लाईव्ह प्रक्षेपण त्या ठिकाणचं करणार आहोत। ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला घर बसल्याच मिळणार आहेत। या GBC 2020मध्ये आम्ही वेगवेगळ्या कॉम्पिटिशन, मुलांसाठी व्हिडिओ बनवणं, छोट्या मुलांसाठी गाथा म्हणणं अशा ठेवलेल्या आहेत। त्याच्यामध्ये आपण सर्वांनी सहभागी व्हावं अशी माझी तुम्हाला नम्र विनंती आहे। सगळे प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, सोशल वर्कर्स, स्टुडंट्स यांच्याही करता अतिशय महत्त्वाचं हे आपण कार्य हाती घेतलेलं आहे। या ऑनलाईन GBC 2020मध्ये आपण सर्वांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवावा अशी माझी तुम्हाला नम्र विनंती आहे। ह्या बुद्ध पौर्णिमेच्या निमित्ताने माझी सर्वांना विनंती राहणार आहे की करोनामुळे जे आपल्या आजूबाजूचे लोक अफेक्ट झालेले आहेत, ज्यांच्या हाताला काम नाही, त्यांना आपण अन्नधान्याची मदत करावी। आम्ही पण असा संकल्प केलेला आहे। आपणही या कुशल कामामध्ये सहभागी व्हा अशी विनंती आहे। या महामारीच्या वेळेस आपण सर्वांनी घरीच राहावं। स्टे होम, स्टे सेफ। नमो बुद्धाय, जय भीम। कोरोना वायरस नामी वबा को मात देने के लिए अवाम एक दूसरे से हाथ मिलाने से गुरेज करें और एक दूसरे के दरमियान समाजी फासला कायम रखें। ये अपील मराठी की मारूफ फिल्म अदाकारा सोनाली कुलकर्णी ने की है। मी कोविड पॉझिटिव्ह आहे। आम्ही कोविड पॉझिटिव्ह I'm COVID positive. मैं कोविड पॉझिटिव्ह आम्ही कोविड पॉझिटिव्ह ह्यातला एखादा आवाज कदाचित माझाही असू शकला असता, किंवा तुमच्या किंवा एखाद्या डॉक्टरचा, कुठल्या तरी रुग्णाचा किंवा एखाद्या पोलीस ऑफिसरचा, कुठल्या तरी एअर होस्टेसचा, एखाद्या वयस्कर व्यक्तीचा, किंवा लहान मुलाचा, एखाद्या हिंदूचा किंवा मुसलमानाचा, किंवा कुठल्याही धर्माचा। पण प्रश्न असा आहे की या लोकांचे चेहरे कुठे आहेत, कुठे लपलेत, त्यांना कशाची भीती वाटते? यातली खरी गोष्ट अशी की आजकाल कोविड पॉझिटिव्ह असणं हे कुठल्याही गुन्ह्यापेक्षा कमी नाही। हे चुकीचं आहे ना? आपण ही मानसिकता बदलली पाहिजे। मिठी मारू नका, शेकहँड करू नका, पण करोनाला हरवण्यासाठी योग्य विचार नक्की करा। औरंगाबाद ज़िला रेड जोन में होने के सबब ज़िला कलेक्टर उदय चौधरी ने यहाँ लाजमी अशिया के अलावा दीगर कारोबार शुरू करने की इजाज़त नहीं दी। इसके बावजूद आज जुफ्त तारीख होने की वजह से लाजमी अशिया की ख़रीदी के लिए 4 घंटों की कर्फ्यू में छूट थी। लिहाजा लाजमी अशिया ख़रीदने के लिए शहर में चारों तरफ आवाम की भीड़ थी और
सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थीं। नाजरीन, हमारे शहर में कोविड-19 से मुतासरा मरीजों की तादाद 300 के करीब पहुंच गई है, जिसके सबब ज़िला कलेक्टर उदय चौधरी ने हमारे ज़िले को रेड जोन में जाहिर करते हुए लाजमी अशिया के कारोबार को छोड़कर दीगर सभी कारोबार पर पाबंदी आयद कर रखी है और उन्हें किसी भी किस्म की सहूलत देने से साफ इनकार कर दिया है। मगर आज जुफ्त तारीख होने के सबब लाजमी अशिया की ख़रीदी के लिए 4 घंटों की सहूलत दी गई और लाजमी अशिया की ख़रीदी के लिए पूरे शहर में चारों तरफ अवामी हुजूम देखा गया, जिसमें छोटे बड़े मर्द ख़वातीन सभी शामिल थे। मगर यहाँ सोशल डिस्टेंस का फुक़दान था, जिसके सबब कोरोना वायरस का ख़तरा मज़ीद बढ़ता दिखाई दे रहा है। 3 दिन कारोबार बंद रखने के बाद मोंढा के अलावा दीगर होलसेल ताजिरों ने आज अपना कारोबार दोबारा से शुरू किया, जिसके सबब मोंढा और जाधववाड़ी इलाके में ग्राहकों की भीड़ रही। वाज़ेह है कि शहर में कोविड-19 के मरीज़ों की तादाद में इजाफे को देखते हुए पुलिस इंतज़ामिया ने कर्फ्यू में छूट देने के लिए इवन ऑड का फार्मूला शुरू किया है, जिसके तहत ताक तारीख़ों में शहर में सख्त कर्फ्यू नाफिज किया जा रहा है, जबकि जुफ्त तारीख़ों में सुबह 7 तक 11 4 घंटों के लिए लाजमी अशिया की खरीद व फरोख्त के लिए छूट दी जा रही है। इसके बाद फिर सख्त कर्फ्यू नाफिज किया जा रहा है। पुलिस इंतज़ामिया के इवन ऑड फार्मूला शुरू करने से कबल ही व्यापारी महासंघ ने औरंगाबाद ज़िले में होलसेल कारोबार 3 दिनों के लिए बंद रखने का फैसला किया था और आज 3 दिन बाद होलसेल मार्केट में कारोबार दोबारा से शुरू हुआ तो यहाँ ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी और होलसेल व रिटेल दोनों ही मार्केट्स में आवाम का हुजूम रहा और जगह जगह ट्रैफिक जाम रहा। 4 घंटों के लिए मिली छूट में लाजमी अशिया की खरीदी के लिए शहरियान उजलत करते दिखाई दिए, जिसमें वो सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए। घाटी दवाखाने के 60 मुलाजमीन की रिपोर्ट कोरोना वायरस के लिए मनफी आई है, लिहाजा आइंदा कल से वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे। ये इत्तला डीन डॉक्टर कानन एडिकर ने दी। उन्होंने बताया कि अपनी जान जोखम में डालकर कोविड-19 स्पेशल हॉस्पिटल में खिदमात अंजाम देने वाले 123 मुलाजमीन का थ्रोट स्वैब लिया गया था, जिनमें डॉक्टर्स, नर्सेस और क्लास 4 स्टाफ भी शामिल था। इन सभी 123 मुलाजमीन की रिपोर्ट कोरोना के लिए निगेटिव आई है, मगर उनमें से 63 मुलाजमीन में किसी किस्म की कोई अलामत न मिलने पर उन्हें पीर से ही ड्यूटी ज्वाइन करने की हिदायत दी गई है, जबकि 20 रेसिडेंट डॉक्टर्स, 35 नर्सेस और 5 क्लास 4 मुलाजमीन में कुछ अलामतें दिखाई दे रही थीं, लिहाजा उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया था और 14 दिन के बाद उनके थ्रोट स्वैब के नमूने लेबॉर्ट्री जांच के लिए भिजवाए गए, जो सभी कोरोना के लिए मनफी आए हैं। लिहाजा अब ये तमाम मुलाजमीन भी दोबारा से अपने काम पर रुजू हो जाएंगे। इत्तला है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एक सिक्योरिटी मुलाजिम कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव पाया गया, जिसके सबब दीगर सिक्योरिटी अमले में खौफ व हिरास का माहौल है। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों हमने MCN पर खबर दिखाई थी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दाखिली दरवाजे पर तैनात किए गए सिक्योरिटी मुलाजमीन को यहाँ आने वाले हर शख्स की स्क्रीनिंग की जिम्मेदारी दी गई है, जिसके तहत वो थर्मल गन के ज़रिए सभी आने जाने वालों का टेम्परेचर तो रिकॉर्ड कर रहा है, मगर इन मुलाजमीन की सेफ्टी के लिए न तो उन्हें दस्ताने मुहैया किए गए हैं और न ही फेस मास्क। हमने खदशा ज़ाहिर किया था कि मुतालिका इंतज़ामिया की लापरवाही के सबब इनमें से किसी के इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाने का ख़तरा है और हमारा खदशा सच साबित हो गया। इत्तला है कि यहाँ के एक सिक्योरिटी मुलाजिम के कोरोना मर्ज़ में मुब्तला होने की तस्दीक हो चुकी है और उसे 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया गया है, मगर इस खबर के बाद दीगर सिक्योरिटी मुलाजमीन में भी खौफ का माहौल पाया जा रहा है। खिलारक के जिन 47 अफराद को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के हॉस्टल में क्वारंटाइन किया गया था, उनमें से 38 अफराद की रिपोर्ट कोरोना वायरस के लिए मनफी आई है, लिहाजा इंतज़ामिया ने उन्हें डिस्चार्ज दे दिया और 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन रहने की हिदायत दी। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों खिलारक के कई अफराद की रिपोर्ट कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद इन मुतासरा मरीज़ों के राब्ते में आए 47 अफराद को जाँच के लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के बॉयज़ हॉस्टल में क्वारंटाइन किया था, जिनमें से 38 अफराद की रिपोर्ट इस मर्ज़ के लिए निगेटिव आई है, लिहाजा उन्हें होम क्वारंटाइन किया गया है और उन्हें यह हिदायत दी गई है कि वो आइंदा 14 दिनों के लिए अपने घर से बाहर न निकलें।
साथ ही घर के लोगों के साथ भी मेल न रखें, बल्कि एक अलहदा कमरे में तन्हा रहें। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना से मुतासर मरीजों की तादाद में इजाफे का सिलसिला जारी। शाम तक मुतासरीन की तादाद 295। शहरियान अगर साथ दें तो इस वबा को हराना मुमकिन, कहा आस्तिक कुमार पांडे ने। वतन वापसी के सफ़र के लिए म्युनिसिपल दवाखानों से फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना लाजमी। नकल मकानी के ख्वाहिशमंद अफराद का म्युनिसिपल दवाखानों में बढ़ने लगा हुजूम। कोरोना से मुतासर और मुश्तबा मरीजों को इलाज के लिए ले जाते वक्त सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए इस्तेमाल की जाएगी स्मार्ट सिटी बसेस। आज से अमल शुरू। और जुफ्त तारीख होने के सबब आज 4 घंटों के लिए दी गई कर्फ्यू में ढील। लाजमी अशिया की खरीदारी के लिए शहर भर में टूट पड़ा आवाम का जम गफीर। उज्जत के सबब आवाम भूल गई सोशल डिस्टेंसिंग। इसी के साथ उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं खाजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।